बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अतर मलिक, डायरेक्टर स्टार्स अकेडमी मुल्तान कैंपस आप लोगों से मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कल आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, एमडी कैट का एग्ज़ाम है। सो आज की ये गुफ्तगू डिस्कशन जो है वो कल के आपके इम्तिहान के मुतालिक होगी। ख़ास तौर पे ये वीडियो जो है वो स्टार्स अकेडमी मुल्तान कैंपस के तलबा और तालिबात के लिए है और अमूमी तौर पे तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो कल के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक सुनेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी, आपको टिप्स दी जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली कल का दिन काफ़ी क्रूशल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये वो दिन है जिसके लिए आपके वालिदैन और आपने साल साल इंतज़ार किया है। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले तमाम तलबा और तलबात डेफिनेटली अपना 100% दे रहे होंगे, अपनी बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर रहे होंगे। अब से जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो मेरे ख्याल में लास्ट 12 आवर्स आपके पास होंगे। तो मैं अपनी डिस्कशन को 3 फेज़ में डिवाइड करूंगा जी। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम फेज़ है, जो कि ये वो चंद आवर्स हैं, वो चंद घंटे हैं जो आपके पास होंगे एग्ज़ाम से पहले। देन उसके बाद वो घंटे जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम है, उसमें आपने कैसे एग्ज़ाम को कैसे डील करना है, एग्ज़ाम की स्ट्रेस को कैसे डील करना है, और एंड के ऊपर जो है डेफिनेटली पोस्ट एग्ज़ाम जो है उसमें भी आपको जो है वो परेशानी होती है, आप घबराते हैं, उस सब को कैसा डील करना है। सो डिस्कशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो बेटा सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपने तैयारी की है या जो आपने प्रिपरेशन की है, आपने किसी भी इदारे से प्रिपरेशन की है, किसी भी टीचर से की है, घर बैठ के तैयारी की, तो एक चीज़ के ऊपर यकीन रखें कि अगर आपकी एफ़र्ट जो है वो बहुत अच्छी है, आपने ईमानदारी के साथ मेहनत की है, तो डेफिनेटली इसका आउटकम भी जो है वो बेस्ट से बेस्ट आएगा। आज जब आपके लिए जो सबसे अहम चीज़ होगी, आपने एग्ज़ाम से पहले अपनी नींद जो है उसको पूरा करना है, क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने स्ट्रेस के साथ नहीं जाना, आपने अपनी नींद को पूरा करना है, रिलैक्स हो जाना है। जितनी तैयारी आप कर चुके हैं दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है, अब सिर्फ अपने ऊपर इत्मीनान करना है, अपनी तैयारी पर इत्मीनान करना है और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा करना है। देन जब कल आप उठेंगे तो नमाज सबसे पहले पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट करें, अपनी एनर्जी को आपने बाहर रखना है, अपने ब्रेकफास्ट अच्छे से करें, अपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने लेके जाने हैं वो जो है वो आपके रेडी होने चाहिए, वो आप आज से ही रेडी कर लेंगे। अपना एक पेंसिल बॉक्स, अपना एक जो आपका स्टेशनरी बॉक्स है उसको मेंटेन करेंगे। अपना ड्रेस जो आपने कल पहनना है उसको डेफिनेटली मैनेज करेंगे। और ये चॉइस है, आपके ऊपर चॉइस है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो रफ स्टाइल में जाना पसंद करते हैं, वो जिस हुलिये में है, वो जिस भी स्टाइल में है, वो उसी हुलिये के साथ जाना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेश लुक्स के साथ जाना चाहते हैं, अच्छी ड्रेसिंग के साथ जाना चाहते हैं। सो जिस भी आप स्टाइल में कंफर्टेबल हैं उसके साथ चलेंगे। बेहतर होगा कि आप फ्रेश माइंड के साथ जाएं, फ्रेश लुक के साथ जाएं, फ्रेश ड्रेस के साथ जाएं, और किसी तरह का फेयर, किसी तरह का खौफ जो है वो आपके जहन के ऊपर सवार नहीं होना चाहिए था। सो अपना ड्रेस जो है वो आपने रेडी करना है, अपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपने बॉल पॉइंट, अपने पेन, वो तमाम स्टेशनरी जो है जो आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी लिखी गई है, उस सारी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। सुबह जब आप ये जाएंगे तो आपको ये वाली परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जी मेरा एडमिट कार्ड कहाँ रह गया, मेरा आईडी कार्ड कहाँ रह गया, मेरा बे फॉर्म कहाँ रह गया। सो अपने तमाम चीज़ें जो है वो अब से ही रेडी करके आप रखेंगे। कल आप एक अच्छा सा नाश्ता करेंगे और अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। अपने डिस्टेंस को, सेंटर का डिस्टेंस और आपके जो घर का डिस्टेंस, उसको आपने माइंड में रखना है, आपने ट्रैफिक को माइंड में रखना है। हर उस चीज़ से बचना है जो आपकी तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जो आपको परेशानी में मुब्तला कर सकती है। तो इसके लिए प्री एग्ज़ाम फेज़ के अंदर हमें सारी चीज़ों को जो है वो वेल मैनेज करना होता है। सो अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ जब आप जाएंगे तो आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी, आप अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। देन जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात जो है वो ज़रूर ऐड करना चाहूँगा,
इट वुड बी वेरी बेस्ट कि अगर आज आप अपने सेंटर्स पे चले जाएं और वहाँ पे आपका कौन सा पर्टिकुलर रूम है, कौन सा पर्टिकुलर हॉल है, अगर आप वो चेक कर आए, अगर आप उसका पहले से पता कर लें तो वो आपके लिए कल के दिन में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यकीनी तौर पे वहाँ पे यूएचएस का अमला मौजूद होता है, इन्विजिलेशन स्टाफ मौजूद होता है, आपने पोलाइट रहना है, जो हेल्प आपको चाहिए उस स्टाफ से आप लेंगे, जो आपको इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से दी जाएँ उनको आप फॉलो करेंगे। आपके साथ पानी की बोतल जो है वो बोतल लाजमी होनी चाहिए, आपके साथ जो है वो चॉकलेट आपकी एनर्जी के लिए वो साथ होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको अपने साथ जो है वो रुमाल जो है या टिश्यू पेपर वो साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि आपको एंजाइटी की वजह से ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो है वो पसीना आता है, आप परेशान होते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास अगर रुमाल होगा, आपके पास टिश्यू होगा तो आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। Once you are in exam center, so you are bound to follow the instructions of the staff member over there। जो वहाँ पे स्टाफ है उनकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को आप तवज्जो से सुनेंगे। किसी बहस से गुरेज करना है, किसी आपने अनड्यू जो है वो डिबेट से गुरेज करना है, क्योंकि उसका अल्टीमेटली जो है वो इफ़ेक्ट जो होता है वो आपकी परफॉर्मेंस पे आता होता है। आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, आप अपने स्टाफ से पोलाइटली जो है वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो करना है। सो नाउ अब हम उस फेज़ के अंदर इंटर हो जाएंगे जो आपका ड्यूरिंग एग्ज़ाम है। आपको पेपर मिलेगा, आपको बबल शीट मिलेगी, आपके साथ बहुत सारा मटेरियल शेयर हो चुका है, आप बहुत सारी दफ़ा जो है वो बबल शीट्स फिल कर चुके हैं, आपको यूएचएस की तरफ से जो है वो इंस्ट्रक्शन में बता दिया गया कि किस तरीके से आपने फ़िल करना है, आपने रोल नंबर किस तरीके से फ़िल करना है, अपनी टेस्ट आईडी किस तरीके से फ़िल करनी है, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने प्रॉपर फ़िल करनी है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत अच्छा पेपर करके आ जाते हैं लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन फ़िल नहीं करके आते, सो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, परेशानी होती है, वो आपको जो है वो बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। देन जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, अपनी क्वेश्चन पेपर कॉपी को चेक करेंगे, कहीं कहीं पे उसमें कोई प्रिंटिंग का जो है वो फॉल्ट तो नहीं है, कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, पूरी कॉपी को आप जो है वो चेक करेंगे। वंस जब आप पेपर को चेक कर चुके होंगे तो आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपकी जो है वो टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, पेपर की टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सा जो है वो पोर्शन हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्या आया हमें बायोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए, क्या इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए। सो देयर इज़ नो थंब रूल, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं जी ये असूल है और इसमें बस आपने ये वाला ही पोर्शन स्टार्ट करना है। स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, डिफरेंट हर स्टूडेंट की डिफरेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, वो जो पोर्शन आपने स्टार्ट करना है अपनी ईज और अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि आप किस पोर्शन में जो है वो कॉन्फिडेंट है। सो वो पोर्शन इंग्लिश का भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री या लॉजिकल रीजनिंग कोई भी हो सकता है। नॉर्मली ये जो होता है कि हम उन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। आप इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हैं, देन बायो कर सकते हैं, फिर केमिस्ट्री कर सकते हैं, देन फिजिक्स कर सकते हैं। सो थ्योरेटिकल पोर्शन से स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो क्वेश्चन आपको इजीली आते हैं, ताकि न्यूमेरिकल के अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप उनको एंड के ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम दे सकें जी। पेपर अटैम्प्ट करते हुए जैसे ही आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे, इट क्वाइट पॉसिबल कि फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही आपका जो है वो मोरल डाउन कर दें, आपको परेशान कर दें। यहाँ पे आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। फर्स्ट लुक पेपर की देखने के बाद उसके बारे में कुछ जजमेंट नहीं बना रहे, नहीं कि बहुत मुश्किल पेपर है। एक फेज़ में आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो अटैम्प्ट करें, देन उसके बाद दोबारा से आएँ, दोबारा से देखें जो क्वेश्चन मिस हो गए थे, जो आपको नहीं आ रहे थे, फिर उनको टाइम दें। आपने ये नहीं करना कि अगर किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए और आप उसके बारे में परेशान हो गए हैं, उसको लेफ़्ट कर दें, छोड़ दें। नेक्स्ट जब आप फेज़ में दोबारा से उसको नेक्स्ट साइकिल में दोबारा पढ़ेंगे तो आप दोबारा से जो है उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे आपने जो है जितना टाइम आप अपना सेव करेंगे वो आप उन क्वेश्चंस को देंगे जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो ये वो तरीकाकार है जिसके अंदर आपने जो है तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप डाउटफुल होते हैं। सो आपने क्या करना है, 4 ऑप्शंस हैं पड़े जी। जो इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं उनको सबसे पहले एक्सक्लूड कर दें कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकी रेलिवेंसी नहीं बनती ना। फिर जो आपकी
जो लगता है कि आपको ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, उसके ऊपर आप ज़रूर जो है वो अपना टाइम लगाएं और डेफिनेटली फिर जो अच्छी ऑप्शन, जो मोस्ट क्लोज ऑप्शन हो, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। पेपर अटैम्प्ट करने के बाद जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, आप पेपर अटैम्प्ट करके जब वहाँ से निकलेंगे, आप अपनी पूरी एफर्ट दे के आए हैं, आप अपनी पूरी मेहनत दे के आए हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल वो पेपर आपके लिए मुश्किल हो सकता है, वो आसान हो सकता है। आपके ज़िम्मे सिर्फ एफर्ट थी, आपके ज़िम्मे था कि आपने मेहनत करनी है और वो आपने की, आप इस जगह तक आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको यहाँ तक अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने MD कैट का अप्लाई किया होगा, उन्होंने पेपर में अपेयर ही नहीं हुए होंगे, पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्री मेडिकल जो है वो चूज़ करने से घबराए होंगे कि ये जी बड़ा मुश्किल टास्क है। सो आपके ज़िम्मे सिर्फ ये था कि आपने मेहनत करनी थी, एफर्ट करनी थी और आपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दे दी है। सो इस बारे में आप परेशान ना हों कि पेपर आपका जिस तरह भी हुआ है। नेक्स्ट फेज़ जो होता है वो होता है कि जनाब आप पेपर अटैम्प्ट करके आएंगे, फिर आपको बहुत सारे लोग बताएंगे जिन्हें पेपर मुश्किल था, कोई बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि जो पेपर आसान था। डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। याद रखिएगा, ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, इसमें हर स्टूडेंट्स को है वो डिफरेंट स्कोर चाहिए। जिसके स्कोर जो है, जिसके FSC में ज़्यादा स्कोर था, डेफिनेटली उसको जो है वो कम स्कोर के साथ भी उसका एग्रीगेट बन सकता है। एज अ स्टूडेंट जिसके FSC में भी स्कोर कम है और मैट्रिक भी कम है, डेफिनेटली उसको ज़्यादा स्कोर चाहिए होगा। सो इसी तरीके से डिफ़िकल्टी इंडेक्स भी जो है वो हर स्टूडेंट का वो डिफरेंट है। हर स्टूडेंट उसको अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो देखता है। सो पोस्ट एग्ज़ाम के अंदर आपने ये परेशान नहीं हो जाना कि जी लोग ये फीडबैक दे रहे हैं जी पेपर बहुत मुश्किल आया है, लोग ये फीडबैक दे रहे हैं जी पेपर बहुत आसान आया है। आपने क्या अटैम्प्ट करके आए हैं, आप किस तरीके से अटैम्प्ट करें, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता होता है। ऑफिशियल की जो है वो अनाउंस होती है जी, वो अमूमी तौर पे सेम डे के ऊपर जो है वो 8 बजे 9 बजे, क्वाइट पॉसिबल समटाइम लेट भी हो जाती है, 11-12 बजे तक वो अपलोड हो जाती है। सो उससे पहले जितनी कीज़ जो हैं वो डेवलप की जाती हैं वो अनऑफिशियल होती हैं। वो कोई टीचर डेवलप करे, वो कोई इंस्टीट्यूट डेवलप करे, आपने उस की को देखते हुए जो है वो परेशान नहीं हो जाना कि मेरे एग्ज़ाम जो है वो नंबर कम बन रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं जो है जो लास्ट पोर्शन में मिस कर गया था, वो ये है कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आपके जो कार्बन कापी है उसको जो है वो आपने बड़ा एहतियात के साथ जो है वो उसको यूज़ करना है। बाद दफ़ा स्टूडेंट अपना ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल आंसर शीट होती है और कार्बन कापी होती है, उस दोनों को डिस्टर्ब करते हैं। सो आपकी कार्बन कापी के ऊपर जो है वो निशान ही किसी और जगह पे लग रहे होते हैं। सो वंस जब आप की आती है तो आप बड़े परेशान होते हैं कि जनाब मैंने तो ये अटैम्प्ट किया, पता नहीं ये वाली ऑप्शन लगाई थी या मैंने ये वाली लगाई थी। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी आंसर शीट के नीचे जो बबल शीट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे कि वो जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो हिलनी नहीं चाहिए, उसको आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और देन अगर आपके पास टाइम बच जाता है, लास्ट 4-5 मिनट्स आपके पास बच जाते हैं, तो अगर आपकी शीट डिस्टर्ब भी हो गई है तो लास्ट में आपने क्या करना है कि अपनी बॉल पेन के साथ अपनी कार्बन कापी के ऊपर वहाँ पे छोटे छोटे निशान लगा लें, तो आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको की जो है एंड के ऊपर चेक करने में, जब ऑफिशियल रिज़ल्ट आए तो चेक करने में जो है वो आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम डिस्कशन थी, ये वो तमाम इंस्ट्रक्शंस थी। आप जो है, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, अपने ट्रस्ट के साथ जाएं, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, अपने पेरेंट्स की मेहनत पे यकीन रखें, और आप एक बड़े काफ़िले के लिए जा रहे हैं या एक बड़ी मंजिल के लिए जा रहे हैं। आपकी मंजिल बहुत बड़ी है। इस मंजिल का जो है और इसका फ्रूट का अंदाज़ा जो है तो वो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपको शायद अभी एहसास नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप वाइट कोट पहनेंगे और उस वाइट कोट की जर्नी में इंटर होंगे और उससे भी आगे बढ़ के जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे और आप किसी कीमती ज़िंदगी को बचाएंगे, वो कीमती ज़िंदगी जो किसी भाई की हो सकती है, वो भाई जो अपने घर की रौनक हो, या वो बहन जो अपने घर की रौनक हो, या वो वालिद जो अपने घर का मुआशी निज़ाम चला रहा हो, या वो वालदा जो अपने पूरे ख़ानदान को जो है वो उसको मैनेज कर रही हो। सो ऐसी इंसानी ज़िंदगियों को, ऐसी कीमती इंसानी ज़िंदगियों को जब आप
प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आप उनको बचाएंगे, शिफा में मिल जाने पर अल्लाह होगी, डेफिनेटली सोर्स आप होंगे, तो आपको उससे एहसास होगा कि आपकी ये सारी मेहनत, आपकी ये सारी जर्नी, आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस कदर अहम थी कि आपने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट दी, आपने लोगों को ज़िंदगी लौटाई, आपने उनके लिए आस और उम्मीद का जो है वो सहारा बने, उनके लिए खुशियों का सबब बने, और डेफिनेटली वही सबसे बड़ी आपकी कामयाबी होगी। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हैप्पी फेसेस के साथ जाएं, मुस्कुराते हुए जाइएगा और मुस्कुराते हुए वापस आइएगा। इंशाल्लाह बाद में दोबारा डिस्कशन होगी। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स, तमाम MD-CAT के स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स अक्रॉस द प्रोविंस, अक्रॉस द कंट्री जो है वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरपूर यकीन रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कामयाबी अता करे। सलामत रहें। जज़ाकल्लाह।